अगर मैं कहूँ कि सिर्फ नाम से आप बेसिक, ग्रॉस और नेट सैलरी देख सकते हो तो कितना बढ़िया रहेगा। चलो मैं सिखाती हूँ। सबसे पहले नेम सेल सेलेक्ट करना है, फिर डेटा टैब पर जाकर डेटा वैलिडेशन ऑप्शन पर लिस्ट सेलेक्ट करना है। फिर नीचे सोर्स में सैलरी शीट पर जाकर आपने एम्प्लॉय नेम सेलेक्ट करना है और फिर ओके प्रेस करें, जिससे नेम सेलेक्ट करने का ऑप्शन आ जाएगा और एक स्क्रॉल बार बन जाएगी। फिर बेसिक सैलरी वाले सेल पर जाकर एक फॉर्मूला लगाएं, इक्वल्स टू वी लुकअप ब्रैकेट ओपन नेम सेल कॉमा सैलरी शीट से टेबल एरे सेलेक्ट करें, नेम से लेकर लास्ट कॉलम तक और साथ ही कॉलम नंबर गिन लें, फिर कॉमा लगाएं। शीट पर वापस आकर शीट नेम हटाएं, फिर जो शीट पर कॉलम नंबर काउंट किए थे वो लिखें। जैसे मेरी सैलरी शीट पर बेसिक सैलरी 4th नंबर पर थी, इसलिए यहाँ 4 लिख रही हूँ। उसके बाद कॉमा लगाएं और 0 लगाकर ब्रैकेट क्लोज कर दें। एंटर प्रेस करें और फिर ग्रॉस सैलरी पर भी वही सेम फॉर्मूला लगाएं, इक्वल्स टू वी लुकअप ब्रैकेट ओपन नेम सेल कॉमा सैलरी शीट से टेबल एरे सेलेक्ट करें, नेम से लेकर लास्ट कॉलम तक और साथ ही कॉलम नंबर गिन लें, फिर कॉमा लगाएं। शीट पर वापस आकर शीट नेम हटाएं, फिर जो शीट पर कॉलम नंबर काउंट किए थी वो लिखें। जैसे मेरी सैलरी शीट पर ग्रॉस सैलरी 8th नंबर पर थी, इसलिए यहाँ 8 लिख रही हूँ। उसके बाद कॉमा लगाएं और 0 लगाकर ब्रैकेट क्लोज कर दें। एक बार और नेट सैलरी पर फॉर्मूला लगाएं, इक्वल्स टू वी लुकअप ब्रैकेट ओपन नेम सेल कॉमा सैलरी शीट से टेबल एरे सेलेक्ट करें, नेम से लेकर लास्ट कॉलम तक और साथ ही कॉलम नंबर गिन लें, फिर कॉमा लगाएं। शीट पर वापस आकर शीट नेम हटाएं, फिर जो शीट पर कॉलम नंबर काउंट किए थे वो लिखें। जैसे मेरी सैलरी शीट पर नेट सैलरी 13th नंबर पर थी, इसलिए यहाँ 13 लिख रही हूँ। उसके बाद कॉमा लगाएं और 0 लगाकर ब्रैकेट क्लोज करें। आप इस फॉर्मूला को ड्रैग भी कर सकते हो। अब जैसे ही आप नाम बदलोगे, बाकी डेटा ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। फॉलो कंप्यूटर शिक्षा फॉर मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़।